हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको ये कहा है, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, पर्टिकुलरली इन स्पेशलाइजेशन पार्ट, हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे ये सिलेबस जल्दी कवर होना चाहिए। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, हर एक कंटेंट को हम कवर करेंगे। कल मैंने आपको बोला था लेक्चर अपलोड होगा, लेकिन नहीं हुआ ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। तो कभी कभार कुछ काम पड़ जाता है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, जिनकी वजह से कभी कभार ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आपको हम हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक के साथ साथ जितने भी MCQs होंगे वो भी करवाएंगे, एज वेल एज मॉक टेस्ट्स, वो भी हम टाइमली अपलोड कर रहे हैं। कुछ भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए। स्टडी मटेरियल भी आपको टाइमली मिलेगा। अब इस स्पेशलाइजेशन पार्ट में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके अलावा जो हमारी दूसरी चैनल है JK करियर स्टडी GK क्लासेस, उस पर हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट्स एज वेल एज MCQs अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेट अस गेट स्टार्टेड। जो आज का टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है ये, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? जब किसी स्पेसिफिक एरिया में या किसी कंट्री में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। Population explosion means birth rate is higher than death rate, called as population growth or population explosion. तो population explosion means बहुत तेज़ी से population बढ़ना किसी भी स्पेसिफिक एरिया में या किसी कंट्री में या ग्लोबली भी आप कह सकते हो। जब बर्थ रेट हाई हो जाती है, देन डेथ रेट कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फर्स्ट cause is that high birth rates is one of the factor of population growth। बच्चा ज़्यादा पैदा होते हैं एक साल में, लेकिन जो किसी स्पेसिफिक एरिया की डेथ रेट होती है वो कम होती है, लोग कम मरते हैं। ये भी एक वजूहात बनता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। और एक काज है डिक्रीज इन डेथ रेट, डेथ रेट में कमी होना, ये भी एक कॉज है। लैक ऑफ एजुकेशन, ये भी एक काज है पॉपुलेशन ग्रोथ का। लोगों को ये पता नहीं होता है जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। पोवर्टी भी एक काज है। और एक काज है सोशल कस्टम्स, प्रेफरेंस टू सन। तो हमारे देश में आज भी ऐसी कुछ सोसाइटीज़ है जो ज़्यादा प्रेफरेंस सन को देते हैं। इससे क्या होता है, कुछ फैमिली चाहते हैं उनके घरों में लड़का पैदा हो, लेकिन बार बार लड़कियां पैदा होती है। तो ये भी एक रीज़न बनता है, फैमिली साइज बढ़ जाता है। वो चाहते हैं जब तक एक सन ना हो तब तक वो कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। हर घर की ये एम होती है बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और कुछ फैमिलियों का सोच इस तरह होता है, वो ज़्यादा बच्चों को पैदा करते हैं और ये सोचते हैं फ्यूचर में ये बच्चे उनको कमा के देंगे। ये भी एक रीज़न होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। और एक रीज़न है दैट्स लिटरेसी। इसके अलावा और एक रीज़न है दैट्स अर्बनाइजेशन। हमारे देश में जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे हायर बर्थ रेट पाई जाती है। उसके पीछे यही वजूहात है, उनको अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, एम्प्लॉयड होते हैं, विच लेड टू लोअर मोर्टेलिटी रेट। ये भी एक रीज़न बनता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। अब अगर हम बात करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, हेयर फर्स्ट वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर एक कंट्री में कम रिसोर्सेज होंगे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, उन रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है कंट्री में। इसके अलावा जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है कंट्री में या किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, विच आल्सो लेड टू डिमांड फॉर रिसोर्सेज, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं, सच एज डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स होता है, उनको रिमूव किया जाता है लैंड के लिए, एज वेल एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
और बहुत सारे लिविंग थिंग्स का खात्मा हो जाता है, दैट वी कॉल्ड एज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है, रिसोर्सेज कम है, तो बाद में क्या होता है, पॉवर्टी भी बढ़ जाती है। हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेज 1 प्री 1901 से पहले जो इंडिया में पॉपुलेशन थी, दैट वाज हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स। इस स्टेज में जो पॉपुलेशन थी दैट वाज स्टेबल। इस स्टेज में लोग ज़्यादा पैदा होते थे और मर भी जाते थे, और जो पॉपुलेशन साइज था दैट वाज स्टेबल। सेकंड स्टेज स्टार्टेड फ्रॉम 1901-1921। स्टेज सेकंड 1901-1921। इस स्टेज में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी दैट वाज स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। स्टैग्नेंट मीन्स नॉट एडवांस्ड और नॉट ग्रोइंग। तो इस पीरियड में डेथ्स कम होते थे लोगों में, बिकॉज लोगों को हेल्थ केयर मिल रहा था, उनको एजुकेशन मिल रही थी, डेथ रेट्स कम हुए, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी उतनी नहीं बढ़ी। तो स्टेज थर्ड की अगर हम बात करेंगे, दैट स्टार्टेड 1921 to 1951। इस पीरियड में हायर बर्थ रेट्स पाया गया है और लो डेथ रेट्स पाया गया है। इस स्टेज को आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी कह सकते हो। इस पीरियड में बर्थ रेट्स हाई पाई गई है और डेथ रेट्स लो पाया गया है। तो फोर्थ स्टेज में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन बहुत ग्रो हुई है। इस पीरियड को आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड भी बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है हिंदुस्तान की। इसके पीछे कुछ वजूहात है, दैट्स टू एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। लोगों को अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा था, सैनिटाइजेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन एट्सट्रा। ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से डेथ रेट का डिक्लाइन हुआ और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फ्रॉम 1981 टू प्रेजेंट अगर हम आज की बात करेंगे, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यू बढ़ रही है। तो ये थे स्टेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो आज अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अब इसने चाइना को भी पीछे छोड़ा है। आज जो इसकी रैंक है पॉपुलेशन में, दैट्स नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब इंडिया के रैंक फर्स्ट है पॉपुलेशन में और चाइना की रैंक सेकंड नंबर पे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लेना, और इस टॉपिक में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे वो हम जेके करियर स्टडी जेके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।